हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनरी में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो आपका प्रीवियस ईयर है, पीवाईक्यूज है, ये बहुत सारे मैं डिस्कशन करने वाली हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जरूर जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले इसके बारे में। तो लिसनर्स, हम आज पार्ट 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखा है इससे रिलेटेड, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। उसमें जितने भी अकाउंटेंसी में पूछे गए हैं, इसमें भी मैं अकाउंट से रिलेटेड ही डिस्कशन करूंगी। आगे और भी आने वाले दिनों में जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको भी मैं डिस्कशन करूंगी आपके साथ। सो लिसनर्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। अब आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लिसनर्स, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंट्स डू नॉट रिकॉर्ड। अकाउंट क्या रिकॉर्ड नहीं करता है? क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस को रिकॉर्ड नहीं करता है, या लाइबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं करता है, या फिर कितने एम्प्लॉयज हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, उनको रिकॉर्ड नहीं करता है, या एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करता है? सो लिसनर्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सो अकाउंट्स में हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम देखते हैं, लाइबिलिटीज को भी देखते हैं, एसेट को भी देखते हैं, लेकिन क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को हम रिकॉर्ड करते हैं? नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द ओनली आइटम दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन सा ऐसा है जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है? क्या गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, या स्पेशल डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, या कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते? लिसनर्स, अगर आपको याद हो तो जब हम जनरल एंट्री करते हैं तो याद करिए, सारी की सारी चीजें हम रिकॉर्ड जरूर करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, इसको स्पेशली मेंशन नहीं करते हैं, सिर्फ उसी में हम कैलकुलेट करके लिख देते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम जनरल टू लेजर इज कॉल्ड। यानी कि जब भी हम डेबिट और क्रेडिट आइटम्स को लेजर से जनरल में जनरल से लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? क्या ये एक एंट्री है, क्या ये इसको हम ट्रांसफर बोलते हैं, या फिर अकाउंटिंग बोलते हैं, या पोस्टिंग बोलते हैं? लिसनर्स, ये यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन जनरल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन। जनरल एंट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको ये क्वेश्चन तो पक्का पता होगा कि कैसे होता है, यानी कि किस बेसिस पर हम जनरल को रिकॉर्ड करते हैं, इसमें जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो किस बेसिस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। लिसनर्स, ये भी टीजीटी का ही क्वेश्चन है और 2021 का। सोचिए कितना आसान पेपर आया था। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि हम डेली बेसिस पर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन द एंट्री फॉर स्पेशल डिस्काउंट टू कस्टमर इज डन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जनरल में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सेल ऑफ फर्नीचर बाय अ फर्नीचर डीलर फॉर कैश इज डेबिटेड टू। सो लिसनर्स, सबसे पहले तो जब भी हम इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमें जनरल एंट्री अपने मन में कर लेनी होती है। अगर हमें जैसे जाहिर सी बात है, अगर आप इस चीज की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि क्या होता होगा। तो सेल ऑफ फर्नीचर बाय फर्नीचर डीलर फॉर कैश, तो इसमें हम किस चीज को डेबिट करेंगे? तो इसमें बोला गया है कि जो फर्नीचर व्यापारी है उसके द्वारा एक फर्नीचर की जो है नगद बिक्री को डेबिट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैं बता दूं तो आपको होगा ए, यानी कि कैश अकाउंट। तो इसका जनरल एंट्री वैसे क्या पास करेंगे आप? मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर इसमें डाउट होता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, स्टेशनरी मार्ट विल डेबिट द परचेज ऑफ स्टेशनरी टू। इन्होंने क्या कर दिया है? स्टेशनरी परचेज की है और डेबिट क्या किया है? स्टेशनरी को। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि परचेज अकाउंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द सैलरी पेड टू अ क्लर्क रमेश शुड बी क्रेडिटेड टू। यानी कि किसी ग्राहक द्वारा वापस किए गए माल को क्या किया गया है? क्रेडिट कर दिया गया है।
माफ कीजिएगा लिसनर्स, मुझे लग रहा है मैंने कोई और क्वेश्चन पढ़ दिया। हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ध्यान देते हैं। सैलरी पेड टू अ क्लर्क रमेश, यानी कि सैलरी पे की गई है रमेश को, तो क्या इसमें अगर एंट्री पास करेंगे तो हम इसमें क्या क्रेडिट करेंगे? इसकी एंट्री अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम क्रेडिट क्या करेंगे? कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जनरल एंट्री इन विच 2 और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड और क्रेडिटेड इज नोन एज, यानी कि जनरल एंट्री जहां पर 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट को डेबिट किया जाता है या फिर क्रेडिट किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? डबल एंट्री कहते हैं, मल्टी एंट्री कहते हैं, एडिशनल एंट्री कहते हैं, या कंपाउंड एंट्री कहते हैं। सो लिसनर्स, इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कंपाउंड एंट्री कहते हैं। अब कंपाउंड एंट्री होता क्या है, हम कब पास करते हैं कंपाउंड एंट्री? तो जब जहां पर हमें कह सकते हैं कि एक ही नेचर के ट्रांजेक्शन एक ही दिन में हो रहे हो, तो हमें वहां कंपाउंड एंट्री पास कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने रेंट पे किया, सैलरी पे की, वेजेस पे किया, तो इसको अलग अलग ना शो करके, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने रेंट पे किया तो जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर अगर आपने सैलरी पे की तो सैलरी के लिए अलग पास करेंगे, वेजेस के लिए अलग पास करेंगे, और सब के सब एक ही दिन में हो रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? एक कंपाउंड एंट्री पास कर देंगे, तो वो होती है कंपाउंड एंट्री। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पेटेंट राइट्स अकाउंट इज, यानी कि जो पेटेंट राइट अकाउंट है वो किस तरीके का अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है ये, नॉमिनल है ये, रियल है ये, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर लिसनर्स अगर आपको पता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल तो मैं इसका आंसर इसमें आपको बताऊंगी ही, क्योंकि ये मेरा काम है। लिसनर्स, इसका आंसर है कि जो आपका पेटेंट राइट्स अकाउंट है वो एक रियल अकाउंट है। ठीक, इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल हैव अ डेबिट बैलेंस, यानी कि इनमें से किसका मतलब डेबिट बैलेंस होगा? पढ़ते हैं। पहला है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का होगा, बैंक लोन का होगा, तीसरा है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम का, या फिर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। ये लिसनर्स पीजीटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड इज टर्म्ड एज। बोला है कि कॉस्ट को डिटरमाइन करना एक्चुअल एक्सपेंस है, तो उसको हम क्या कहेंगे? किस तरीके की कॉस्टिंग होती है? ये आपका पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट मैं आंसर की बात करूं लिसनर्स, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, लेजर इज एन अकाउंटिंग बुक इन विच, यानी कि लेजर एक अकाउंटिंग बुक है जहां पर क्या हम सिर्फ रियल अकाउंट को ओपन करते हैं, या फिर रियल और पर्सनल अकाउंट दोनों को ओपन करते हैं, या फिर तीनों को ओपन करते हैं? रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट मतलब तीनों को बनाते हैं, या फिर लास्ट ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन किया जाता है? लिसनर, सीबीटीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, तो हम सब जानते हैं कि लेजर में क्या होता है, हम तीनों अकाउंट को ओपन करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, यानी रियल, पर्सनल, नॉमिनल तीनों की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 है, लेजर इज अ बुक ऑफ, यानी कि लेजर को हिंदी में क्या कहते हैं? खाता बही। तो ये एक पुस्तक है, एक बुक है किसकी? यानी कि पुस्तक है ओरिजिनल एंट्री की, फाइनल एंट्री की, एडजस्टमेंट एंट्री की, या इसमें से कोई नहीं? लिसनर्स, ये भी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 15, द पर्पज ऑफ लेजर इज टू, लेजर का क्या पर्पज है? कि ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई कर देना, उसको ग्रुपिंग कर देना, या फिर जो भी अकाउंट है आपके, ईच अकाउंट में बैलेंसेस को फाइंड आउट कर देना, या फिर इनमें से सभी? ये भी टीजीटी का क्वेश्चन है लिस्टर्स, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ये सारे काम करता है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, a cash discount received is entered on 3 column cash book। तो जो भी कैश डिस्काउंट जो हमें रिसीव हुई है उसको हमने कहाँ एंटर किया है? 3 कॉलम कैश बुक में। आई होप इसके बारे में आपको पता हो, कैश बुक पढ़ा होगा आपने। ये भी टीजीटी का क्वेश्चन है लिसनर्स, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेजर पोस्टिंग प्रोसेस है किस चीज का? क्या समराइजिंग का है, क्लासिफाइंग का है, रिकॉर्डिंग का है, या फिर इंटरप्रेटिंग का है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्लासिफाइंग का। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 18, द टर्म इम्प्रेस सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन टू, यानी कि ये जो टर्म है इम्प्रेस सिस्टम, ये किस में यूज किया जाता है। सो लिसनर सोचिए, अगर आपने सही से यानी 11th-12th भी पढ़ा है तो ये सारे क्वेश्चंस करना आपके लिए कितना, आपके बाएं हाथ का खेल है, जो भी मतलब समझ लीजिए इतना इजी आया है कि। तो इसका आंसर की बात करूं मैं, तो इसका आंसर क्या है, इम्प्रेस सिस्टम कहाँ यूज होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा मेरा आंसर सुनने से पहले। तो इसका आंसर है लिसनर्स, इम्प्रेस सिस्टम इज यूज्ड इन, कहाँ पर यूज होता है? पेटी कैश बुक में। इसका यूज कहाँ करते हैं? पेटी कैश बुक में। सो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें लिसनर्स, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, स्टॉक अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन। ट्रायल बैलेंस में अगर आपको स्टॉक दे रखा है तो आप कहाँ इसको शो करेंगे? सो लिसनर्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी, बैलेंस शीट में शो कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का इसमें से बेस क्या बनता है? तो इसका आंसर है लेजर। सो इसका आंसर क्या है? लेजर, ऑप्शन बी। सो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आप मेरे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। लिसनर्स, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।